वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो का टॉपिक है पोलन एलर्जी। सो पोलन इज़ अ वेरी फाइन पाउडर प्रोड्यूस्ड बाय ट्रीज, फ्लावर्स, ग्रासेस एंड वीड्स टू फर्टिलाइज अदर प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज। अब पोलन क्या है? ये एक वेरी फाइन पाउडर है जो कि ट्रीज, फ्लावर्स, ग्रासेस एंड वीड्स एक्सेट्रा इनके थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सेम प्लांट के बाकी स्पीशीज़ को फर्टिलाइज करने के लिए पोलन का यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज़ ऑफ एलर्जीज़। अब हमें पता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये एलर्जी भी कॉज करते हैं। सो ये एलर्जी का भी एक बहुत ही कॉमन कॉज है। एलर्जी क्या है? एलर्जी इज़ इम्यून रिस्पॉन्स टू फॉरेन सब्सटेंस दैट्स नॉट टिपिकली हार्मफुल टू आवर बॉडी। एलर्जी क्या है? सिर्फ हमारी बॉडी का एक इम्यून रिस्पॉन्स है किसी भी फॉरेन सब्सटेंस के लिए जो कि हमारी बॉडी के लिए टिपिकली कोई हार्मफुल नहीं है। ठीक है। अब सब में पोलन एलर्जी देखने को नहीं मिलती है। कुछ एक पर्सन्स होते हैं जिनमें जो पोलन एलर्जी है वो देखने को मिलती है। इन पीपल विथ पोलन एलर्जीज द इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली आइडेंटिफाइज द हार्मलेस पोलन एज अ डेंजरस इंट्रूडर। अब जिनमें पोलन एलर्जी होती है, जिन पीपल को पोलन एलर्जी होती है, उनमें क्या होता है कि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो गलती से इस हार्मलेस पोलन को आइडेंटिफाई कर लेता है एज अ डेंजरस इंट्रूडर। ठीक है, द इम्यून सिस्टम बिगिंस टू, अब जो जब वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये जो पोलन है ये एक डेंजरस इंट्रूडर है, तो उनका जो इम्यून सिस्टम होगा वो केमिकल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ठीक है, ऐसे केमिकल्स जिनमें हिस्टामाइन होगा। ठीक है, द इम्यून सिस्टम बिगिंस टू प्रोड्यूस केमिकल्स इंक्लूडिंग हिस्टामाइन टू फाइट अगेंस्ट द पोलन। ठीक है, पोलन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए दिस इज नोन एज द एलर्जिक रिएक्शन एंड द स्पेसिफिक टाइप ऑफ पोलन दैट कॉजेज इट इज़ नोन एज द एलर्जन। अब इसको हमने एक एलर्जिक रिएक्शन बोल दिया, और जो पोलेंस ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं उनको हम बोलते हैं एलर्जन। देन उसके बाद आता है प्लांट्स कॉजेज पोलन एलर्जी। अब कौन कौन से प्लांट्स हैं मेनली जो कि पोलन एलर्जी को कॉज करते हैं? द फर्स्ट वन इज बिर्च ट्रीज, ओक ट्रीज, बर्म्यूडा ग्रास, ब्लू ग्रास, रैगवीड प्लांट्स, मोरस र्यूबरा दैट इज़ द रेड मलबेरी, कैनबिस सटाइवा जिसको हम भांग बोलते हैं, चीनोपोडियम अल्बम, सिड्रस देवदारा। ठीक है, ये कुछ एक प्लांट्स हैं जो कि पोलन एलर्जी कॉज करते हैं। इन प्लांट्स में जो पोलन्स का नंबर होता है वो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पोलन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। सो इन प्लांट्स के जो पोलन्स होते हैं वो मेनली एलर्जी कॉज करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाएगा पोलन एलर्जी सिम्टम्स। अब पोलन एलर्जी के क्या क्या सिम्टम्स हैं? नेज़ल कंजेशन, रनी नोज, वाटरी आइज एंड इची आइज, सोर थ्रोट, कफ, swollen bluish skin beneath the eyes, decreased sense of taste or smell, increased asthmatic reactions। मतलब जो भी एक नॉर्मल एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं वो सब सिम्टम्स यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है पोलन एलर्जी ट्रीटमेंट। अब किस तरह से पोलन एलर्जी है जो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है? सो सबसे पहले आता है मेडिकेशंस के थ्रू हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जिनको पोलन एलर्जी होती है, ठीक है, जिन पर्सन्स में पोलन एलर्जी देखने को मिलती है, उनकी बॉडी गलती से उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो पोलन को एज अ डेंजरस इंट्रूडर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और जब वो आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके बाद वो हिस्टामाइंस प्रोड्यूस, मतलब केमिकल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, लाइक हिस्टामाइंस एंड ऑल। ठीक है, तो अब देखो जब हम मेडिकेशन की बात करेंगे तो हम एंटी हिस्टामाइंस लेंगे। ठीक है, एंटी हिस्टामाइन सच एज सिट्रोजिन और डाइफिनाइल हाइड्रामाइन, ऐसी मेडिकेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आता है एलर्जी शॉट्स ले सकते हैं। ठीक है, फॉर्म ऑफ इम्यूनोथेरेपी जिसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद जो नॉर्मल हम एलर्जी होने पे होम रेमेडीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ट्राइंग हर्ब्स एंड एक्सट्रैक्ट्स एक्सेट्रा, डिकॉक्शन वगैरह बना के हम जो हर्बल मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं वो सब कर सकते हैं पोलन एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद आता है प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशंस। क्या क्या हमें प्रिवेंशन रखने चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं पोलन एलर्जी से बचने के लिए? अब देखो जो पोलन्स है एक तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं अवॉइड करना। ठीक है, अगर आप आउटडोर जा भी रहे हो तो पोलन से मतलब बहुत रेयर है कि आप खुद को कंप्लीटली जो है वो प्रोटेक्ट कर पाओ। ठीक है, स्टिल यू मे बी एबल टू मिनिमाइज योर एक्सपोजर टू पोलन। हम क्या क्या कर सकते हैं? स्टेइंग इंडोर्स
ऑन ड्राई विंडी डेज़, ठीक है। अब हम घर के अंदर ही रह सकते हैं, इंडोर रह सकते हैं जब बहुत ही ज़्यादा ड्राई या फिर विंडी डेज़ होंगे, क्योंकि जब ड्राई डेज़ होते हैं या फिर विंडी डेज़ होते हैं उस टाइम पे जो पोलन काउंट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। सेकंड आ सकता है बाय वेयरिंग मास्क। अगर आप मास्क वेयर करते हो तो पोलन्स आपके लाइक मतलब आप पोलन से बच सकते हो, ठीक है। थर्ड इज़ क्लोजिंग डोर्स एंड विंडोज़ ड्यूरिंग हाई पोलन काउंट। जब हाई पोलन काउंट हो सकते हो तो आप अपने घरों की जो विंडोज़ वगैरह उनको क्लोज़ करके रख सकते हो ताकि आप पोलन्स के कॉन्टैक्ट में ना आओ। देन लेट अदर्स टेक केयर ऑफ़ योर गार्डनिंग। अगर आप गार्डनिंग वगैरह कर रहे हो तो उस टाइम पे जब हाई पोलन काउंट होते हैं तो आप किसी और को मतलब ये वर्क करने दो। यू शुड अवॉइड दिस वर्क, है ना, गार्डनिंग एंड एक्सेट्रा। सो ये कुछ एक प्रिवेंशंस हैं नॉर्मली जो हम कर सकते हैं अपने लेवल पे पोलन से बचने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोलन एलर्जी।